नमस्कार। आज विपक्षी एकता की महाबैठक नीतीश कुमार के आवास में चल रही है मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के सबसे बड़े फैन, राहुल गांधी के जो पैदल यात्रा राहुल गांधी चल रहे थे, उस यात्रा का सारथी कह सकते हैं पंडित दिनेश शर्मा हरियाणा से चलकर पटना पहुंचे हैं। दिनेश जी, आज पटना महाबैठक में आप पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर हमारे नेता यहाँ आए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हो। तो इसलिए मैं भी आया हूँ। मैं पिछले 12 साल से हमारे नेता के साथ चल रहा हूँ, जहाँ है हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं, तो आज यहाँ पे भी आए हैं। राहुल गांधी जब से उनको पद से, सांसद पद से हटाया गया है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये कोई मायने नहीं रखता कि आप सांसद हैं या आप किसी पद पे हैं या नहीं है। मायने ये रखता कि आपकी सोच क्या है, कि आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, देश के लिए आपका विजन क्या है। और वो चीज़ राहुल जी के अंदर, राहुल देश की जनता जब देखती है तो राहुल जी से मोहब्बत करती है। इस यात्रा में भी वो चीज़ देखने को आई। 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान की जनता ने राहुल जी को प्यार दिया, गले लगाया और सर्वमान्य नेता के तौर पे उभारा। और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को नहीं गुजारी। इसीलिए षड्यंत्र रचा गया कि सांसद की सदस्यता को रद्द किया जाए, राहुल गांधी का जो आवास है वो छीन लिया जाए। इस बात से हमारे नेता पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। हिमाचल जीता है, कर्नाटक जीता है, देश की जनता ने गुलदस्ता, मोहब्बत का गुलदस्ता खिला दिया है। और आने वाला दौर जहां भी चुनाव होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और बहुत स्टेटों में चुनाव होंगे, देश की जनता इस सोच के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने जा रही है, मोहब्बत के गुलदस्ते को खिलाने जा रही है। 2000 चुनाव में, आम चुनाव जब होगा, कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में झंडा फहराएगा और राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बन के निकलेंगे। दिनेश भाई, ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी से नाराज है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, हरियाणा के ब्राह्मण, बिहार के भी ब्राह्मण, उसकी जो कार्यपद्धति रही उससे दूर होते चले और सत्ता से कांग्रेस दूर होते चले गई। पटना की धरती से ब्राह्मणों को क्या कहेंगे आप, जो नाराज ब्राह्मण है कांग्रेस पार्टी से? दोस्त, सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरा अगर किसी कुल में मेरा जन्म हुआ है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरा मान सकता हूं मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, वो मेरा क्या दोष है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, जाति पाति सब एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये केवल एक पहचान दी गई है कि आप उस गांव में जाओगे, उस जाति के परिवार से मिलेंगे, उसमें लड़का है, ये परिवार है, केवल मात्र पहचान के लिए दिया गया है। लेकिन हमारा नाता, हमारा रिश्ता, हमारा फर्ज, हमारा धर्म, हमारी जाति केवल हिंदुस्तानी है। और बात अगर आप करते हो कि ब्राह्मण, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरा इस परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन जब देश की बात आती है, जब देश की सोच की मजबूत की बात करने की आती है, तो हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और हमारे जैसे हजारों लाखों युवा राहुल जी की सोच को पसंद करते, राहुल जी का कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। दिनेश जी, 24 में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, मोदी को हरा देते हैं, तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रियंका गांधी बनेगी? देखो, मायने नहीं रखता प्रधानमंत्री पद। प्रधानमंत्री पद अगर राहुल जी को लेना होता, जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त भी राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे। देश के सब नेता चाहते थे, पार्टी के सब में एमपी चाहते थे। उसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव जीते हम कांग्रेस पार्टी, फिर बन सकते थे। लेकिन नहीं, राहुल जी ने कहा कि मैं इस देश को समझना चाहता हूँ, इस देश को जानना चाहता हूँ, देहात, ग्रामीण इलाकों में जाके सोच को समझना चाहता हूँ कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस देश के लिए कैसे मर मिटते हैं। मैं इस देश को जानने के लिए निकला हूँ और इस देश को जाना राहुल जी ने। भारत जोड़ो यात्रा की, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा हम कह सकते हैं। और उस यात्रा से राहुल जी को देश की जनता ने प्यार दिया,
मोहब्बत दी, गले लगाया और राहुल जी ने भी देश को समझा। और 2024 का जब चुनाव आएगा तो देश की जनता कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेगी। और हम सब चाहते हैं अब कि अब वो दौर आ गया है कि राहुल जी ने पूरे देश को समझ लिया है, समझने की कोशिश की है और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रधानमंत्री बन के दे सकते हैं। ये हमारी सोच, हम चाहते हैं बने। तो ये हरियाणा से चलकर पंडित दिनेश शर्मा पटना पहुंचे हैं विपक्षी एकता बैठक में, और विपक्षी एकता बैठक के बाहर इन्होंने हुंकार भर दी है कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी को हरा देना है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।